हर हर महादेव मेरे सभी साधकों और मेरे नए पुराने देखने वाले दर्शकों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस चैनल वशीकरण और गुप्त विद्या पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो जिन लोगों को साधना करने की इच्छा है या जो वशीकरण के स्पेशल किसी प्रयोग को देख रहे थे या जिन्हें वशीकरण के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी हैं और जो अपना और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आज की ये वशीकरण और गुप्त विद्या चैनल पर जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ताकतवर और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी शक्ति है जिसे आप सिद्ध करके अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों को तय समय के अंदर पूरा कर सकते हैं और अपने सारे कामों को दिए गए तय समय में हल कर सकते हैं। इस साधना में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और पूरे श्रद्धा के साथ पूरे विश्वास के साथ इस साधना को सिद्ध कर लिया तो शायद आपको पूरी ज़िंदगी में किसी भी दूसरी साधना को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अमल करके या साधना करके अपने सारे ख्वाबों को एक झटके में ही पूरा कर सकते हैं। ये शक्ति इतनी पावरफुल शक्ति है कि ये आपकी हर ज़िंदगी की मुश्किलों को 1 मिनट में हल कर देगी। लेकिन इस शक्ति के साथ वफादारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शक्ति बहुत ही अच्छी है और आपके साथ हर अच्छे बुरे काम में आपकी मदद करती है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें जिससे आपको मेरी ये वीडियो और मेरी हर आने वाली नई वीडियो समय पर मिलती रहे और मेरी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो लेटेस्ट जानकारियाँ मैं अपने इस चैनल पर डालने वाला हूँ और तोहफे से रिलेटेड भी जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब आपको मिल जाएँ, आप उसे मिस ना करें। इसके साथ ही मैं आपको अमल कर की इजाज़त करने के लिए जो एक प्रोसेस है, जो एक विधि होती है दक्षिणा की या जिसे बोलते हैं कि आदेश, तो वो मैं आपको इसी वीडियो में ही दे दूँगा। तो आपको मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपने गुरुजी आदेश नहीं दिया या आदेश कैसे मिलेगा। बस आपको आदेश के लिए करना इतना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम 10 जगह पर शेयर ज़रूर करना है। जो लोग इस काम को करेंगे सिर्फ उन्हें ही इस अमल को करने की इजाज़त मिलेगी और जो लोग इस काम को नहीं करते हैं उनसे मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि वो मेरी दक्षिणा, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ या उनसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ जिसे आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और एक सिर्फ छोटा सा एक वचन है, जो एक छोटा सा आदेश है मेरा। बस यही है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिए 10 लोगों तक। बस इसके बाद आप इस साधना को करने के पूरे अधिकारी हो जाएंगे और मेरी तरफ से आप सभी के लिए पूरा आदेश हो जाएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में अपना नाम ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं स्पेशली आपके लिए यहाँ से बैठूँगा और प्रयोग कर दूँगा जिससे आपको वो शक्ति तुरंत सिद्ध भी हो जाएगी। एक गुरु का वचन होता है, साधना क्षेत्र में जानने वाले लोग जानते होंगे कि गुरु के आदेश के बिना और गुरु की इच्छा के बिना सिद्धि सिद्ध नहीं होती है। तो ये मेरी सिद्धि जो आप करना चाहते हैं सोहनी भूतनी की, तो ये सोहनी भूतनी की सिद्धि करने के लिए मेरा जो आदेश है, मेरा यही आदेश है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और करने के बाद ही आप इस साधना को कर सकते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो लोग भी इस चीज़ को पूरा करके इस साधना को करने के अधिकारी बन सकते हैं। बहरहाल आते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। इस जो साधना है, इस साधना का पूरा नाम सोहनी भूतनी साधना है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और शक्तियों से बहुत ही ताकतवर पावरफुल शक्ति है, तो जिसे आप देखकर डरेंगे भी नहीं और वो आपके सारे काम भी करेगी। जब शक्ति सिद्ध होती है ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी अप्सरा के पास बैठे हैं या कोई अप्सरा आपके पास आपको सिद्ध हो चुकी है, लेकिन असल में वो एक भूतनी होती है।
जिसे आप किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी। लेकिन याद रहे कि आपने जिस भी रूप में इसे सिद्ध किया है, उस वजन को आप फिर कभी तोड़ नहीं सकते और आपको पूरे उम्र उसी रूप में ही अपनी शक्ति को आपको सिद्ध रखना होगा। लेकिन जिन लोगों को इस साधना को करने के समय डर लगता है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि साधना को करने में कोई डर भय की बात नहीं है और आप इसमें चाहें तो सुरक्षा घेरा लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति आपकी हेल्प करने के लिए ही आती है, आपकी कोई परीक्षा ही नहीं लेती और सिद्ध होने के लिए वो खुद तैयार रहती है, बशर्ते आप उसे सिद्ध करने के लिए बैठ जाएं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस शक्ति को सिद्ध करते हैं और तो आपको अपने साथ हमेशा सात्विक तरीके से ही रहना होगा। आप मांस, मछली, मदिरा का प्रयोग शक्ति से काम लेने के समय नहीं करेंगे, क्योंकि शक्ति को सात्विक ही भोग पसंद है और सात्विक भोग ही आप इस शक्ति को अपना काम करने के बाद उसी समय दे देंगे। इससे ये शक्ति आपसे खुश भी रहेगी और आपके सारे काम भी वक्त पर पूरा कर दिया करेगी। भोग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। भोग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस शक्ति को एक नारियल चाहता है और एक छोटी सी अगरबत्ती के साथ एक मीठा, चाहे जो भी हो, स्पेशली लाल रंग का मीठा जैसे गुलाब जामुन हुआ, वो इसे बहुत पसंद है। तो लाल रंग की कोई भी मिठाई जैसे गुलाब जामुन, संदेश या लाल रंग का कोई पेड़ा, वो आप इसे अच्छे से चढ़ा सकते हैं। साथ में एक गुलाब का फूल ज़रूर रख दीजिएगा। बस इतना सा भोग है इस शक्ति का, इसके अलावा और कोई भी भोग नहीं है। और इस शक्ति को करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो इस वीडियो में मैं आपको पूरे विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रात के 10 बजे नहा धोकर या हाथ पैर धोकर, जैसा जिसे उचित हो, तो वो अपने हाथ पैर धोकर या नहा धोकर अपने कपड़ों पर खुशबूदार इत्र लगा लेगा या लगा लेंगी। और लगाने के बाद एक साफ़ कमरे में, जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना हो, जहाँ पर आप अकेले हों, एकांत हो, वहाँ पर बैठकर इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप एक साथ एक बैठक में ही करना होगा। और आपकी दिशा जो होगी वो पश्चिम की तरफ होगी, मतलब आपका मुंह पश्चिम की तरफ होगा और आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके अपने इष्ट और अपने गुरु का ध्यान करके और श्री गणेश के नाम से एक छोटा सा दूध या मिठाई या अगरबत्ती, जैसा भी जिसके पास उचित व्यवस्था हो वैसी करके, उसके बाद अपनी साधना के लिए प्रार्थना करें कि मेरी ये साधना सफल हो जाए और आप उस साधना को करना शुरू कर दें। साधना करने के समय आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है। सुरक्षा घेरा लगाने का मंत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, जिसे आप चाहें तो याद कर सकते हैं, या जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें ये सुरक्षा घेरा का मंत्र पता होगा। और जिन लोग मेरे साधक चैनल पर नए आए हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि सुरक्षा घेरा का मंत्र है बहुत ही पावरफुल और बहुत ही तगड़ा सुरक्षा घेरा का मंत्र ये है, जो उसे सिद्ध साबर मंत्र कहते हैं। मंत्र है ओम नमो परमात्मने परम ब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि गुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर कोई भी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति आपका अहित किसी भी हाल में नहीं कर सकती है। तो आप इस सुरक्षा घेरा मंत्र को लगा करके वहाँ पर 11 बार या 21 बार, जैसा जिसकी श्रद्धा हो, उसको लगा करके वहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाकर बैठ जाएंगे। और अब आपको स्पेशली उस सोहनी भूतनी के मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम सोहनी भूतनी प्रत्यक्ष प्रकट भव स्वाहा। तो इस मंत्र का जाप आपको 11 माला करना है। और ध्यान रहे, ये माला रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला होनी चाहिए। तो रुद्राक्ष की माला करने से पहले आप उसे भगवान शिव को समर्पित कर दीजिएगा और उस साधना की माला को संस्कारित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिएगा। बिना संस्कार की हुई माला एक निश्चेष्ट वस्तु होती है जिस पर साधना करने का कोई असर नहीं पड़ता।
तो साधना को पूरा करने के लिए संस्कारित माला का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात शायद आपको पता होनी चाहिए या लोगों को पता भी होगी। तो आप साधना की माला को भगवान शिव के सम्मुख रख एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करके माला पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान शिव के सम्मुख रखकर प्रार्थना करिएगा कि ये माला संस्कारित हो जाए, और आपकी माला संस्कारित हो जाएगी। संस्कारित ज़रूर कर लीजिएगा। तो साधना को माला को संस्कारित करने के बाद जब आप साधना करेंगे तो इस साधना में आपको बेहतर रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको साधना के समय बहुत अच्छे अनुभव भी हों। स्पेशली जब ये सोहनी भूतनी आपको सिद्ध होने के लिए तैयार होने लगती है या आपको पसंद कर लेती है, तो आपको एक रात या दूसरी रात या कुछ लोगों को 5वीं रात में सपना आता है कि उस एक सपने में एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा के जैसी एक स्त्री आपके सामने प्रकट होगी, और हो सकता है कि वो आपसे उस समय कुछ बातचीत करने का प्रयास करे। तो आपको उस बातचीत के सपने को याद रख लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी बातचीत करेंगे वो सपना आपको हमेशा याद रहेगा, जैसे आपने अभी देखा हो। और उस सपने में वो आपसे बता देगी कि उसे क्या भोग चाहिए और वो कब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाएगी। तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके सहयोग की उस शक्ति को आकांक्षा रहती है कि आप उसकी साधना को बीच में मत छोड़िए बस। और अगर आप बीच में छोड़ भी देते हैं तो आपका कोई अहित नहीं करेगी, बस आपसे वो नाराज़ हो जाएगी और फिर शायद आपसे कभी भी सिद्ध ना हो। तो आप एक बार साधना को करना शुरू करें तो इस साधना को कंटिन्यू 11 दिन तक करते रहें। इस 11 दिन के भीतर आपसे ज़रूर सिद्ध होगी और आपके हर कामों को करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। मंत्र मैंने आपसे इस वीडियो में बता दिया है। आप उस मंत्र को 11 माला की जाप करेंगे और पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप अपना जप पूरा करेंगे। जब आप 11 माला का जप करेंगे तो हो सकता है कि बीच में आपको पायल की झनकार सुनाई दे, या ऐसा लगेगा कि कोई आपके सामने आकर नाच रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्पर्श कर लिया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आपके सामने आकर बैठ जाएगी और आपसे आँख खोलने के लिए कहेगी। आप जैसे ही आँख खोलेंगे वो गायब हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर सावधान कर देना चाहता हूँ कि आप उसके झांसे में मत पड़िएगा। आप अपना जप बराबर करते रहिएगा, जप छोड़ना नहीं है, बीच में बातचीत नहीं करनी है। चाहे वो लाख बात करने की कोशिश करे, आप उससे बात मत कीजिएगा। आपकी जब 11 माला पूरी हो जाए तभी आप उससे बात करेंगे, और तभी आप उसके किसी भी सवाल का जवाब देंगे। जैसे वो आपसे पूछेगी आपने मुझे क्यों बुलाया है, मैं आपके सामने प्रकट हो चुकी हूँ, तो आप मुझसे बात कीजिए, अपना जाप बंद कर दीजिए। तो आप फिर भी अपनी आंखें खोल लेंगे, लेकिन आप अपना जाप बंद मत कीजिएगा और आप उससे कोई भी बात मत कीजिएगा। अगर आपने जप छोड़कर उससे बात करने की कोशिश की तो आपका जप खंडित हो जाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, वो शक्ति आपसे नाराज़ होकर चली जाएगी, क्योंकि आप उसकी परीक्षा में फेल हो चुके हैं। लेकिन वो आपको कभी भी डराएगी नहीं या आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। बस एक चीज़ होगी कि आप उससे साधना में असफल हो चुके होंगे, तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगी। तो आप उससे कभी भी बात मत करिएगा। लेकिन अगर आपका 11 माला का जप पूरा हो जाता है तो बीच में आप साधना के बाद, जैसे 11 दिन की साधना है और 5वें दिन ही आपके सामने आ गई और आपने 11 माला का जप पूरा कर लिया, तो आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं और आप उससे अपने वचन भी ले सकते हैं। वचन लेने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप 3 वचन उससे लेंगे। सबसे पहला वचन कि आप उसे किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं, माँ, बहन, बीवी, पत्नी, प्रेमिका, जिस भी रूप में आप सिद्ध करना चाहते हैं उसे सिद्ध कर सकते हैं। और उसे उस संबोधन में नाम लेकर कि हे मेरी पत्नी सोहनी भूतनी, या हे मेरी मित्र सोहनी भूतनी, या हे मेरी बहन सोहनी भूतनी, मैं आपको अपनी मित्र रूप में सिद्ध करता हूँ या पत्नी रूप में सिद्ध करता हूँ, और आप मुझसे इन 3 वचनों के साथ पाबंद होइए। सबसे पहला वचन कि आप मेरी और मेरे परिवार की हमेशा सुरक्षा करेंगी। दूसरी, आप मेरे धन संबंधी और मेरे वशीकरण संबंधी सभी मामलों को हमेशा किसी भी समय मेरे आदेश देने के बाद पूरा करेंगी। और तीसरी, मैं जब भी जहाँ भी आपको याद करूँ
आप हमेशा मेरे सामने मेरे साथ रहेंगी और हर काम में मेरी मदद करेंगी। जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप इन 3 वचनों को उससे लेंगे, वो वचन आपसे पूरे होने के बाद आपसे सहमत हो जाएगी और आपसे भोग की मांग करेगी। तो उस समय आपको एक गुलाब का फूल और एक मीठा जो भी लाल रंग का हो आपके पास, वो आप उसे दे दीजिएगा। अगर वो आपसे किसी तामसिक भोग जैसे कि मांस, मछली, मदिरा की बात करेगी तो आप उसे सीधा मना कर देंगे और हमेशा उससे सात्विक भोग ही इस्तेमाल करेंगे। सात्विक भोग देने के बाद वो शक्ति आपसे खुश हो जाएगी और आपसे वचन लेकर वो वहाँ से चली जाएगी। इसके बाद आप जब भी उसे याद करेंगे, वो शक्ति आपके सामने प्रस्तुत होगी और आपसे पूछेगी कि आपने उसे क्यों याद किया है। तो आप उसे उसी समय उसका काम बता दीजिएगा और उसे ये ताकीद कर दीजिएगा कि मेरे इस काम को आपको तय समय में ही पूरा करना है। हो सकता है कि वो आपसे पहले ही भोग की मांग करे, तो आप उसे भोग के लिए स्पष्ट मना कर दीजिएगा और कहिएगा कि मेरा ये काम पूरा करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें भोग दूंगा। तो उसी समय आपका काम पूरा कर देगी। या हो सकता है कि अगर मुश्किल कोई काम हो तो उसे 1 दिन या 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन वो तय समय के भीतर ही उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। जब काम पूरा हो जाए तो आप उसे उसका भोग, एक मिठाई लाल रंग की और एक गुलाब का फूल और एक अगरबत्ती जला दीजिएगा। वो आकर अपना भोग ले लेगी और वो गुलाब का फूल लेकर चली जाएगी। जब भी आप उसे याद करेंगे तो याद करने के लिए जो मंत्र होगा, वो मंत्र भी वो आपको खुद ही बताएगी और आपको बताएगी कि आप किस तरीके से उसे कहीं भी हाजिर कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप उसे कभी भी व्यर्थ के कामों के लिए मत बुलाइएगा। जब कोई ज़रूरत हो या कोई अच्छी आपकी बिगड़ी समस्या हो, उस काम को पूरा करने के लिए या वशीकरण करना हो, या आपको धन संबंधित कोई समस्या हो, या डायरेक्ट कैश मंगवाना हो, या आपको गड़ा हुआ खजाने का पता करना हो, तो इन कामों को करने के लिए आपसे ज़्यादा वो तैयार रहती है। उसे इन कामों को करने में बहुत मज़ा आता है और वो इन कामों को करके बहुत खुश भी होती है। तो एक ऐसी शक्ति है जिसे धन संबंधी काम करने में और वशीकरण करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप इस शक्ति को सिद्ध करके आपसे ज़्यादा वो आपसे खुश हो जाएगी। तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपको एक ऐसी शक्ति मैं आज सिद्ध करने के लिए बता रहा हूँ और आप खुश हो जाएंगे। यकीन मानिए मेरा, आपको शायद इससे अच्छी शक्ति और इससे बेहतर, इससे प्यारी शक्ति शायद ही किसी यूट्यूबर ने पहले कभी बताई हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर वशीकरण स्पेशल चाहते हैं या स्पेशली आपकी धन से संबंधित समस्या है और कोई काम आपको नहीं, तो आप इस शक्ति को ज़रूर सिद्ध करिएगा। क्योंकि ये शक्ति जब सिद्ध होती है ना, तो इसका स्पेशल मकसद ही यही होता है कि वो आपके धन को, आपकी ज़रूरतों को या आपके घर को पूरा पैसों से भर दे। और उसको प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, तो वशीकरण करना उसका बाएं हाथ का खेल होता है। वो वशीकरण करके ही सबको प्यार से मोहित करके ही सबको रख देती है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है वशीकरण करना और पैसे से अपने घर को, अपने मालिक के घर को, अपने साधक के घर को भर के रखना। ये उसका स्पेशली काम है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सारी ज़रूरी बातें बता चुका हूँ। और अगर आपको फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है या लगता है कि मैंने कोई पॉइंट आपको नहीं बताया है, या आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जिसे आपको पूछना हो मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर, या हो सकता है कि 1 दिन के अंदर अंदर आपको उसका तुरंत जवाब मिल जाएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आने वाली गुप्त नवरात्रि है, इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप इसे करते हैं तो आपको ये शक्ति 11 दिन की जगह 9 दिन में ही सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि देवी माँ का ऐसा प्रयोग है, ऐसा कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है कि इन 9 दिनों में बड़ी से बड़ी शक्ति भी बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाती है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को देखकर कमेंट में अपनी राय या अपने सवाल या अपने मन की इच्छाएं जो भी हैं वो मुझसे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
कि बिना सब्सक्राइब, बिना लाइक और बिना शेयर किए हुए कम से कम 10 जगह मैं आदेश नहीं देने वाला हूँ, और बिना आदेश के आपकी शक्ति आपको सिद्ध भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए मैं बाय रिक्वेस्ट और बिना आदेश सिद्ध करने वाले साधकों के लिए या नए दर्शकों के लिए एक वचन, एक पाबंदी लगाकर आपको ये साधना दे रहा हूँ। तो आप इस साधना को ज़रूर करें और मुझसे अपने अनुभव, अपनी इच्छाएं, अपनी जो आपकी एक्सपीरियंस रहे, जो आपकी साधना का दिन रहा कि कितने दिन में आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया है, वो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। इससे नए लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी और मुझे जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे इतने साधकों ने इस साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। तो मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और साधना से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को एक दूसरे तक शेयर कीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और इस साधना को करके अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को, अपने समाज के जीवन को सफल और बेहतर बनाइए।